गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द। ये इन जनरल शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप इन जनरल डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन के वाक्यों में कर सकते हैं। काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत रोजमर्रा के बिल्कुल आम से शब्द हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो शब्द हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करना है। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है एडमायर। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा करें तो उसको कहते हैं एडमायर। इसी से बना है शब्द एडमायरेशन, यानी कि किसी की प्रशंसा जब आप कर रहे होंगे तो उस तरीके के जगह पे इस्तेमाल होता है शब्द एडमायर का। इस्तेमाल जानेंगे बेहतर होगा। मॉम एडमायर्ड मी, माँ ने मेरी प्रशंसा की। मॉम एडमायर्ड मी, माँ ने मेरी प्रशंसा की। मॉम एडमायर्ड मी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। अलाउ का मतलब अनुमति देना या आज्ञा देना। इस्तेमाल देखिए, दे अलाउड मी, उन्होंने मुझे अनुमति दी या उन्होंने मुझे आज्ञा दी। एक ही बात है, दे अलाउड मी। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। शी डिडंट वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, वह परीक्षा में प्रकट नहीं होना चाहती थी, यानी कि परीक्षा में नहीं जाना चाहती थी। परीक्षा में जो है परीक्षा वो नहीं देना चाहती थी, शामिल नहीं होना चाहती थी। तो वहां पे अपीयर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इन सारे शब्दों का मतलब अपीयर से आप उसको जब अंग्रेजी में अनुवाद करें तो अपीयर का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का मतलब पहुंचना। इस्तेमाल, वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंचे। वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंचे। बढ़ते हैं आगे। अगला है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है। ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब पूछना। इस्तेमाल देखेंगे, आई आस्क्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उससे सब कुछ पूछा। आई आस्क्ड हिम एवरीथिंग। अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। अवेक का मतलब होता है जागना। वी अवेक्ड ऑन टाइम, हम समय पर जागे। वी अवेक्ड ऑन टाइम, हम समय पर जागे। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बिकम। बिकम का मतलब होता है बन जाना या होना। बिकम का मतलब होता है बन जाना या होना। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। बिगिन, शुरू करना। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। इस्तेमाल देखिए, दे बिगैन शॉपिंग, वे खरीदारी करने लगे। दे बिगैन शॉपिंग, वे खरीदारी करने लगे। दे बिगैन शॉपिंग। बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना। बेंड का मतलब झुकना। इसी से बना है शब्द बेंट। आई बेंट द रॉड, मैंने रॉड झुका दिया। आई बेंट द रॉड, मैंने रॉड झुका दिया। बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बेट का मतलब शर्त लगाना। आई कैन बेट फॉर दिस, मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूं। आई कैन बेट फॉर दिस, मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूं। बढ़ते हैं आगे। बाइट मतलब दांत से काटना। बाइट मतलब दांत से काटना। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। याद रखिएगा, बाइट का इस्तेमाल जब आप दांत से कोई चीज काटे तो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं डॉग बाइट। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने दांत से काटा है। क्लियर? कुत्ते ने दांत से काटा है, इसीलिए बोलते हैं डॉग बाइट। तो जब भी काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल करें तो शब्द जो है अंग्रेजी के लिए वो है बाइट। आगे बढ़ते हैं। ब्लीड। ब्लीड का मतलब खून बहना। ब्लीड का मतलब
खून बहना। इस्तेमाल देखेंगे, ही ब्लेड आउट फ्रॉम नोज, उसके नाक से खून निकला। ही ब्लेड आउट फ्रॉम नोज, उसके नाक से खून निकला। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। इस्तेमाल देखेंगे, मॉम ब्लेस्ड मी, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मॉम ब्लेस्ड मी। बॉयल उबलना या उबालना, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बॉयल, शी बॉइल्ड द एग्स, उसने अंडे उबाले। शी बॉइल्ड द एग्स, उसने अंडे उबाले। बढ़ते हैं आगे, बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना। बोरो का मतलब उधार लेना। आई बोरोड मनी, मैंने पैसे उधार लिए। आई बोरोड मनी, मैंने पैसे उधार लिए। आई बोरोड मनी। ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना। आई ब्रोक माई चेयर, मैंने अपनी कुर्सी तोड़ दी। आई ब्रोक माई चेयर। ब्रीद सांस लेना। ब्रीद मतलब सांस लेना। इस्तेमाल देखिए, शी इज ब्रीदिंग फास्ट, वह तेजी से सांस ले रही है। शी इज ब्रीदिंग फास्ट, वह तेजी से सांस ले रही है। शी इज ब्रीदिंग फास्ट। बढ़ते हैं आगे, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इस्तेमाल देखेंगे, ही ब्रॉट हिज बुक, वह अपनी किताब लेकर आया। ही ब्रॉट हिज बुक, वह अपनी किताब लेकर आया। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। इस्तेमाल देखेंगे, ही इज बिल्डिंग हिज हाउस, वह अपना घर बना रहा है। ही इज बिल्डिंग हिज हाउस, वह अपना घर बना रहा है। ही इज बिल्डिंग हिज हाउस। बर्न का मतलब जला डालना या गर्म होना। बर्न का मतलब जला डालना या गर्म होना। इस्तेमाल देखेंगे, शी बर्न्ड हर रिस्ट, उसने अपनी कलाई जला ली। शी बर्न्ड हर रिस्ट, उसने अपनी कलाई जला ली। शी बर्न्ड हर रिस्ट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बाय मतलब खरीदना। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है खरीदना। इस्तेमाल देखेंगे, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक। क्लीन साफ करना या खाली करना। क्लीन का मतलब साफ करना या खाली करना। इस्तेमाल देखिए, वी क्लीन आवर टीथ डेली, हम रोज अपने दांत साफ करते हैं ना? करना चाहिए। वी क्लीन आवर टीथ डेली, हमें रोज अपने दांत साफ करने चाहिए। क्लोज बंद करना या समाप्त होना। क्लोज का मतलब बंद करना या समाप्त होना। इस्तेमाल देखिए, क्लोज द गेट, दरवाजा बंद करो। क्लोज द गेट, दरवाजा बंद करो। कम आना या पधारना। कम का मतलब आना या पधारना। इस्तेमाल देखेंगे, ही कम्स टू द पार्क डेली, वह रोजाना पार्क आता है। ही कम्स टू द पार्क डेली, वह रोजाना पार्क आता है। ही कम्स टू द पार्क डेली। कंप्लीट पूरा करना। कंप्लीट का मतलब क्या होता है भाई? कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। इस्तेमाल, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। कुक मतलब खाना बनाना। कुक मतलब क्या होता है? कुक मतलब होता है खाना बनाना। इस्तेमाल देखेंगे, शी इज कुकिंग चिकन, वह चिकन पका रही है। शी इज कुकिंग चिकन, वह चिकन पका रही है। शी इज कुकिंग चिकन। कॉपी नकल करना या अनुकरण करना। नकल करना या अनुकरण करना मतलब हो गया कॉपी। इस्तेमाल, डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल ना करें। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल ना करें। कॉस्ट कीमत चुकाना या कीमत, दोनों ही एक ही बात है। आप दोनों के जगह पे कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट कीमत चुकाना या कीमत। इट कॉस्ट ₹25, इसकी कीमत 25 रुपए है। इट कॉस्ट ₹25। बढ़ते हैं आगे, काउंट गिनना। काउंट मतलब गिनना। इस्तेमाल देखिए, आई एम काउंटिंग द डेज, मैं दिनों की गिनती कर रहा हूं या मैं दिन गिन रहा हूं। एक ही बात है, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई एम काउंटिंग द डेज, मैं दिनों की गिनती कर रहा हूं या मैं दिन गिन रहा हूं, एक ही बात है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्रॉस मतलब पार करना। क्रॉस मतलब पार करना।
क्रॉस द रोड केयरफुली, सड़क को सावधानी से पार करें, क्रॉस द रोड केयरफुली। बढ़ते हैं आगे। क्राई मतलब रोना चिल्लाना, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। इस्तेमाल, प्लीज डू नॉट क्राई, कृपया मत रो, प्लीज डू नॉट क्राई, कृपया मत रो। बढ़ते हैं आगे। कट, कट का मतलब होता है काटना या चीरना, कट का मतलब क्या होता है, काटना या चीरना। इस्तेमाल देखेंगे, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, बोलती है ना मम्मी, बड़े हो गए हैं बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। कॉल मतलब बुलाना, कॉल मतलब क्या होता है, कॉल मतलब होता है बुलाना। इस्तेमाल देखेंगे, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। केयर मतलब देखभाल करना, केयर मतलब क्या होता है, केयर मतलब होता है देखभाल करना। इस्तेमाल देखेंगे, ही केयर्स फॉर मी अ लॉट, ही केयर्स फॉर मी अ लॉट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कैरी, कैरी मतलब उठाना या ढोना, कैरी मतलब उठाना या ढोना। इस्तेमाल देखेंगे, ही कैरीड हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप लाया, ही कैरीड हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप लाया। बढ़ते हैं आगे। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना। इस्तेमाल देखिए, आई कॉट फिशेस टुडे, मैंने आज मछलियां पकड़ी, आई कॉट फिशेस टुडे, मैंने आज मछलियां पकड़ी। चीट धोखा देना, बेईमानी करना, चीट मतलब धोखा देना या बेईमानी करना। इस्तेमाल देखिए, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग ऑन योर सेल्फ। चूज चुनना या पसंद करना, चूज मतलब चुनना या पसंद करना। इस्तेमाल देखेंगे, शी चोज साइंस, उसने साइंस चुना, शी चोज साइंस, उसने साइंस चुना। ड्रीम स्वप्न देखना, ड्रीम का मतलब स्वप्न देखना या सपना देखना। यू शुड ड्रीम बिग, आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, यू शुड ड्रीम बिग। ड्रिंक पीना या मदिरा पान करना। क्लियर? इस्तेमाल देखिए, ही ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीता है, ही ड्रिंक्स कॉफी। ड्राइव चलाना, ड्राइव मतलब चलाना, आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ, मैं अपनी कार खुद चलाता हूं, आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ। ड्राई सुखाना, ड्राई मतलब सुखाना। इस्तेमाल देखिए, ब्रिंग मी अ ड्राई टॉवल, मुझे एक सूखा हुआ तौलिया लाकर दो, ब्रिंग मी अ ड्राई टॉवल। डिनाई नकारना, डिनाई मतलब नकारना। इस्तेमाल देखिए, डू नॉट ट्राई टू डिनाई, इनकार करने की कोशिश मत करो, मतलब नकारने की कोशिश मत करो, इनकार करने की कोशिश मत करो। बढ़ते हैं आगे। डिसीव धोखा देना, डिसीव का मतलब धोखा देना। इस्तेमाल देखिए, डू नॉट डिसीव योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को धोखा मत दो, डू नॉट डिसीव योर पेरेंट्स। डेकोरेट सजाना, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। इस्तेमाल देखिए, आई डेकोरेटेड माई हाउस, मैंने अपना घर सजाया, आई डेकोरेटेड माई हाउस। डाई मरना, डाई का मतलब मरना। इस्तेमाल देखिए, माई पेट डाइड यस्टरडे, मेरा पालतू कल मर गया। पालतू कौन होता है? जिसको आप पालते हैं, जिस जानवर को आप पालते हैं, घर पे रखते हैं, उसको पालतू कहते हैं ना, पेट कहते हैं अंग्रेजी में। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास डिवाइड, यानी कि भाग करना या अलग करना। इस्तेमाल देखेंगे, वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन अस, हमने अपने बीच पैसा बांटा, वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन अस। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। डू, डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। इस्तेमाल देखिए, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करो। अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न का मतलब कमाना। इस्तेमाल देखिए, वी शुड अर्न रिस्पेक्ट, हमें सम्मान कमाना चाहिए या हमें सम्मान अर्जित करना चाहिए। ईट खाना या भोजन करना, ईट का मतलब खाना या भोजन करना। इस्तेमाल देखिए, ही ईट्स हेल्दी फूड, वह हेल्दी फूड खाता है, स्वस्थ भोजन खाता है, मतलब जो भोजन स्वस्थ है वो खाने से आप भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। ही ईट्स हेल्दी फूड। इंजॉय आनंद लेना, इंजॉय का मतलब क्या होता है? आनंद लेना। आई एंजॉय म्यूजिक, मैं संगीत का आनंद लेता हूं, आई एंजॉय म्यूजिक।
बढ़ते हैं आगे। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना। एक्साइट मतलब क्या होता है? एक्साइट मतलब होता है उत्तेजित होना। इट इज एक्साइटिंग, यह रोमांचक है। इट इज एक्साइटिंग, यह रोमांचक है। एक्सक्यूज क्षमा करना या माफ करना। एक्सक्यूज क्षमा करना या माफ करना। डोंट एक्सक्यूज योरसेल्फ, अपने आप को बहाना मत दो। इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं या कोई सामने वाला आपको एक्सक्यूज देता है, मतलब वो बहाना बनाता है, ठीक है। डोंट एक्सक्यूज योरसेल्फ, अपने आप को बहाने मत दो। बढ़ते हैं आगे। फाइंड ढूंढना या खोज करना। फाइंड मतलब ढूंढना या खोज करना। बढ़ते हैं आगे। इस्तेमाल देखेंगे इसका। आई डिड नॉट फाइंड इट, मुझे यह नहीं मिला। आई डिड नॉट फाइंड इट। फिनिश खत्म करना या पूरा करना। बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल देखेंगे। ही फिनिश्ड हिज टास्क, उसने अपना काम पूरा किया। ही फिनिश्ड हिज टास्क। फॉरगेट भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना। शी फॉरगॉट हर बैग, वह अपना बैग भूल गई। शी फॉरगॉट हर बैग, वह अपना बैग भूल गई। बढ़ते हैं आगे। फॉरगिव क्षमा करना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें, या कृपया मुझे माफ कर दें। प्लीज फॉरगिव मी। फेस सामना करना। फेस मतलब सामना करना। वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। फेल असफल होना। फेल का मतलब असफल होना। ही फेल्ड इन एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गया। ही फेल्ड इन एग्जाम। फॉल गिरना। फॉल का मतलब गिरना। ही फेल डाउन, वह गिर गया। ही फेल डाउन। फियर डरना। फियर का मतलब डरना। ही फियर्स अ लॉट, उसे बहुत डर लगता है। ही फियर्स अ लॉट। फील महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। इस्तेमाल देखेंगे। आई एम फीलिंग फाइन नाउ, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग फाइन नाउ। फाइट लड़ना। फाइट मतलब लड़ना। इस्तेमाल देखिए। वी हैव टू फाइट, हमें लड़ना पड़ता है। वी हैव टू फाइट। गेन हासिल करना या लाभ होना। गेन। इस्तेमाल देखेंगे। ही गेन्ड अ लॉट, उसने बहुत कुछ हासिल किया। ही गेन्ड अ लॉट। गेट यानी कि प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना। इस्तेमाल देखिए। आई गॉट माई शेयर, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। आई गॉट माई शेयर। बढ़ते हैं आगे। गिव मतलब देना। गिव का मतलब देना। इस्तेमाल देखिए। शी गेव मी हर पेन, उसने मुझे अपनी कलम दी। शी गेव मी हर पेन। ग्रो बढ़ना या विकसित होना। ग्रो बढ़ना या विकसित होना। द ट्री ग्रू वेरी टॉल, पेड़ बहुत ऊंचा हो गया, बहुत विकसित हो गया। द ट्री ग्रू वेरी टॉल। गाइड राह दिखाना। गाइड मतलब राह दिखाना। इस्तेमाल देखिए। टीचर्स गाइड अस, शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। टीचर्स गाइड अस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास है हाइड यानी कि छिपाना। हाइड मतलब छिपाना। ही ट्राइड टू हाइड, उसने छिपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड। होल्ड मजबूती से पकड़ना। होल्ड मतलब मजबूती से पकड़ना। ही हेल्ड माई हैंड्स टाइटली, उसने मेरे हाथों को कस कर पकड़ा। ही हेल्ड माई हैंड्स टाइटली। हर्ट क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना। क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना। आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लगी। आई गॉट हर्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है शब्द है होप। HOPE पढ़ते हैं इसको। होप मतलब होता है आशा या भरोसा। आई होप यू लाइक इट, मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, या मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। आई होप यू लाइक इट। हैंडल संभालना या पकड़ना। हैंडल। शी हैंडल्ड इट केयरफुली, उसने उसे ध्यान से संभाला। शी हैंडल्ड इट केयरफुली। हैंग लटकाना या टांगना। हैंग। हैंग ऑन देयर, वहां टांग दो। हैंग ऑन देयर। हैज हैव हैड, तीनों शब्दों का इस्तेमाल जो है वो होता है रखना या पास होना। आई हैव माई पेन, मेरे पास मेरी कलम है। आई हैव माई पेन। हेट घृणा करना। शी हेट्स कॉकरोच, वह कॉकरोच से घृणा करती है, कॉकरोच से नफरत करती है। शी हेट्स
कॉकरोच। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। आई हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई हर्ड नथिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हेल्प यानी कि सहायता करना या सेवा करना। हेल्प मतलब सहायता करना या सेवा करना। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प पुअर। इग्नोर नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। इग्नोर, ही इग्नोर्ड देम, उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ही इग्नोर्ड देम। इमेजिन कल्पना करना या अनुमान लगाना। इमेजिन, आई कांट इमेजिन दैट, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इमेजिन दैट। इन्फॉर्म सूचित करना। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसे सूचित कर दिया है। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। बढ़ते हैं आगे। इंसल्ट अपमान करना। इंसल्ट मतलब अपमान करना। शी इंसल्टेड हिम, उसने उसका अपमान किया। शी इंसल्टेड हिम। इम्पोज थोपना। इम्पोज मतलब थोपना। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज, मैं थोपना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज। बढ़ते हैं आगे। ज्वाइन जुड़ना या शामिल होना। आई ज्वाइंड बी बैंकर, मैं बी बैंकर से जुड़ गया। आई ज्वाइंड बी बैंकर। जंप कूदना। जंप मतलब कूदना या उछलना। शी कैन जंप हाई, वह ऊंची छलांग लगा सकती है या ऊंचा उछल सकती है, ऊंचा कूद सकती है। शी कैन जंप हाई। जोक मजाक करना। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू। जज यानी कि राय बनाना। जज मतलब राय बनाना। वी शुड नॉट जज अदर्स, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को पहली नज़र में देख करके ही उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, है ना। हो सकता है आपको जैसे दिखाई दे रहा हो वैसा ना हो। वो इंसान को अगर आप गलत समझ रहे हो सकता है वो सही हो, या सही समझ रहे हो तो हो सकता है वो गलत निकल जाए आगे जाके। इसीलिए शुरुआत में किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है जज शब्द का। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। जॉग यानी कि स्थिर गति से दौड़ना। ये बोलते हैं ना जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। जॉगिंग जो है, देखिए जॉगिंग और रनिंग में फर्क होता है। रनिंग मतलब तेज गति से दौड़ना, है ना, और जॉगिंग मतलब स्थिर गति से दौड़ना, मतलब आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन है। इस्तेमाल देखिए, वी जॉग टुगेदर, हम एक साथ जॉगिंग करते हैं। वी जॉग टुगेदर। अगला शब्द है हमारे पास कीप। कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना। इस्तेमाल देखेंगे, कीप योर रूम क्लीन, अपने कमरे को साफ रखें। कीप योर रूम क्लीन। नॉक यानी कि खटखटाना। नॉक का मतलब क्या होता है? नॉक का मतलब होता है खटखटाना। इस्तेमाल देखेंगे, ही नॉक्ड द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर। नो मतलब जानना या पता होना। नो का मतलब जानना या पता होना। आई नो माई जॉब, मैं अपने काम को जानता हूं। आई नो माई जॉब। किल मारना। किल मतलब मारना। शी किल्ड द कॉकरोच, उसने कॉकरोच को मार दिया। शी किल्ड द कॉकरोच। किक ठोकर मारना। किक ठोकर मारना। आई किक्ड द बॉल, मैंने गेंद को ठोकर मारी। आई किक्ड द बॉल। लर्न सीखना। लर्न सीखना। आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूं। आई लर्न डेली। लीव छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना। आई वॉज लिविंग होम एट द टाइम, मैं उस समय घर से निकल रहा था या मैं घर छोड़ रहा था। आई वॉज लिविंग होम एट द टाइम। लाई झूठ बोलना। ही लाइज ऑलवेज, वह हमेशा झूठ बोलता है। ही लाइज ऑलवेज। लाइक पसंद करना या चाहना। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। आई लाइक चॉकलेट। लिसन सुनना या ध्यान देना। लिसन प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने या कृपया मेरी बातों पे ध्यान दे। प्लीज लिसन टू मी। मिस्टेक गलती करना। मिस्टेक मतलब गलती करना। ही मेड द सेम मिस्टेक, उसने वही गलती की। ही मेड द सेम मिस्टेक। मिक्स मतलब मिलाना। यू कांट मिक्स ऑयल एंड वाटर, आप तेल और पानी नहीं मिला सकते। यू कैन नॉट मिक्स ऑयल एंड वाटर। अगला शब्द है मूव, चलना हिलना, इसका मतलब होता है स्टॉप मूविंग, हिलना बंद करो। स्टॉप मूविंग। मेजर यानी कि माप
या मापना। हैव यू मेजर्ड इट, क्या आपने इसे मापा है? हैव यू मेजर्ड इट। मेंशन यानी कि उल्लेख करना, मेंशन मतलब उल्लेख करना। यू डिडंट मेंशन दैट, आपने इसका उल्लेख नहीं किया, यू डिडंट मेंशन दैट। मेक यानी कि बनाना, आई मेक माई टी माई सेल्फ, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूं, आई मेक माई टी माई सेल्फ। मैरी शादी करना, शी मैरीड हिम, उसने उससे शादी कर ली, शी मैरीड हिम। मीन अर्थ होना या मतलब होना। आई डिड नॉट मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू से दैट। मीट मिलना, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला, मैं कल उनसे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। मिस चूक जाना, मिस का मतलब MISS, मिस का मतलब चूक जाना। विराट मिस्ड द कैच, विराट कैच लेने से चूक गए, विराट मिस्ड द कैच। क्लियर? तो इसके साथ ही आप मत चूकिए, क्योंकि चैनल पर अभी चल रहा है फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। 9 तारीख से कोर्स शुरू हो चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, जाइए देखिए। फ्री वाली कोर्स है और इसकी क्लास हर ऑल्टरनेट डेज पे आती है शाम को ठीक 7:30 बजे बी बैंकर के यूट्यूब चैनल पर। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, इनका स्ट्रक्चर, इनके रूल्स, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें। तो ये स्क्रीन पर ही नंबर के साथ नंबर पर आप कर सकते हैं मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये कोर्स भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है, दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द आप सबके लिए आ रही हैं 3 किताबें बैक टू बैक। हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर एक होने वाली है, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस पे होने वाली है, एक डेली लाइफ वर्ड्स पे होने वाली है। तीनों किताबें आपके लिए बेहद जल्द आ रही हैं, तो बिल्कुल इंतजार की घड़ी अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही यह है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या मिलेगा, कितने दिनों में सीख जाएंगे, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, वगैरह वगैरह। ये सारी जो जानकारी है आप व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है ये। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं कि आपको क्या मिलता है, क्या कोर्स है, क्या आप पढ़ते हैं इसमें, ये सारी चीजें। इसको स्पोकन के कोर्स से कंफ्यूज मत करिएगा, ये बेसिक ग्रामर वाली कोर्स है, ठीक है। चलिए, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है इसमें ग्रामर। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन ये कोर्स जो है बहुत आसान है, काफी इंटरैक्टिव है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, तो बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है इस पे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी RC हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.